बहुत गर्म है भाई साहब, इतना गर्म था कि सुर्ख हो गई भाई साहब। अल्लाह अकबर। इस पानी में नहाने से बहुत सारी बीमारियां दूर जाती हैं। इस गांव में सबसे पुराना घर है और ये कोई 100 साल पुराना घर। चारों तरफ ग्लेशियर है और बीच में ये गांव है। लॉन्च गिर रहा है। यहाँ पे नीचे सर्दियों में ये लोग रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। जैसा कि आप सबको पता है, मालूम है कि हम जो है पाकिस्तान का जो आखिरी कोना है अरंदू साइड, जहाँ जिसके बाद कोई गांव नहीं आता, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर ही साथ एक वैली है जो कि बहुत ही ख़ास किस्म की वैली है। उस वैली की एक तो खूबसूरती, अभी वहाँ पे ब्लॉसम बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे सर क्या चीज़ है? गर्म चश्मा है, एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसमें हॉट वाटर है। यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है और उधर माइनस अगर बाहर 30 टेम्परेचर होगा ना तो वो पानी उबलता हुआ होगा। तो उसमें हम जाके स्विमिंग भी करेंगे आज और चैलेंज भी लगाएंगे कि कितनी देर में हम वहाँ पे बैठ सकते हैं, कितना क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। अभी हम अरंदू में हैं, अरंदू से सफ़र करके हम जाएंगे बिसल वैली की तरफ। हमारे साथ हमारे महबूब भाई और साथ में सर आपका नाम अली भाई। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी जिमनी पे ये सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी जर्नी पे ये सफ़र शुरू करते हैं। तकरीबन आधा घंटा हमें लग जाएगा यहाँ से बिसल वैली पहुँचने में। नज़ारे देखें, ग्लेशियर्स के पहाड़ों के बीच में हम मौजूद हैं भाई साहब। बिस्मिल्लाह करके जी ये डेंजरस सा सफ़र शुरू करते हैं। ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं, बाइक वाले भाई गुजर जाएंगे। गुजरे भाई, बाद में सीखना। एक तरफ दरिया है और ये पथरीला रोड है जिसपे इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरे हुए हैं ना, और ऊपर से पत्थर आ भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। गाड़ी पूरी एक साइड पे ऐसे टेढ़ी हो जाती है यहाँ पे। यहाँ से तो गुजर गई है, अब आके एक जगह और आएगी, वो भी थोड़ी डेंजरस सी है। एक तरफ रोड से हमारी जान छूटी है जी, दूसरी तरफ फिर जो है वो आ गई और आगे मुझे पत्थर गिरते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम गुजर जाएं। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। यहाँ ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और बड़ी ही स्पीड में आ रहे हैं। मैं थोड़ा तेजी के साथ निकालता हूँ जिम्नी को। बिस्मिल्लाह। आराम से भाई। अभी एक पत्थर गुजरा है जी बिल्कुल गाड़ी के आगे, बोनेट के आगे से। यकीन जाने एक मतलब दिल खींच लिया था और अल्लाह की ज़ात ने हमारी हिफाजत की, वरना वो शीशे पे लग जाता, बड़ा नुकसान हो सकता था। तो अब यह है कि ये रोड तो बहुत डेंजरस है, लेकिन आगे नज़ारे इंशाल्लाह हमें काफ़ी खूबसूरत प्यारे देखने को मिलेंगे। नज़ारे चेक करें जी, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। इस पीक को चेक करें, सामने कितनी खूबसूरत ये पीक है और क्या कमाल के इसके नज़ारे हैं। अभी बस तकरीबन हम कुछ देर में जिस गांव में, जिस डेस्टिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचेंगे। रोड स्टिल जो है जी वो ख़राब ही है और ना होने के बराबर है। एक ऑफ रोड ट्रैक है क्योंकि इधर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, कोई एक दो गाड़ियाँ हैं जो कि गाँव में आती जाती हैं बस। अल्लाह अकबर। और ये जो खूबसूरत सी पीक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है गंगचन पीक। बड़े ही प्यारे नज़ारे हैं इसके। इसकी टॉप देखें आप, फुल बर्फ़ से ढकी हुई ग्लेशियर्स हैं भाई साहब अभी ऊपर। और इस तरफ भी देखें। रास्ते में मुझे भाई साहब मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चाचू ठीक हैं आप? ये यहाँ पे इस तरह करके पत्थरों के साथ मकान बनाते हैं आप लोग? पत्थरों के साथ इस तरह पत्थर तोड़ के। ये देखें जी, इस तरह करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं सारी। ये कंपाउंड है ना, बाग। ये बाहर क्या है? लेवल। ये लेवल है और इस पे सारे पत्थर तोड़ते किससे हैं? हथौड़े से। ये हथौड़ा है, इससे तोड़ के तो लगा देते हैं। सही सही सही, चलें ठीक है, जारी रखें आप। ये भी है जी, सब चीज़ों को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सामने है वो गांव जिसमें हमने जाना है। वहाँ पे आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे।
जिन पे काफ़ी ज़्यादा फूल हैं। ये अभी बहुत दूर है हमसे। और गांव जो है ना मेन, वो ये इस पहाड़ के बिल्कुल करीब नीचे है वो गांव। काफ़ी सफ़र अभी हमारा बाकी है। ये ऐसे करीब नज़र आ रहा है, मैंने जूम किया हुआ था। तो यहाँ से जाएंगे हम, एक रिवर आएगा वो क्रॉस करके फिर उस तरफ जाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? UO तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं? वालेकुम सलाम। आपके एग्जाम चल रहे हैं या फिर क्या है, ब्रेक हुई है, छुट्टी हो गई है? तो ब्रेक होती है तो घर जाते हैं, खाना खा के वापस आते हैं। वाह भाई, बड़े खुश नसीब हैं आप सारे। अभी आप सामने गांव में जाएंगे। चले जाएं फिर। एक मिनट क्रिया लाहौर यूनिवर्सिटी वो है ना। अभी हम जी गांव के करीब पहुंचे हैं। तो ये बच्चे हमें मिले हैं। ये सामने आपको रिवर नज़र आ रहा है, वो क्रॉस करेंगे तो फिर जो है सामने ये गांव आ जाएगा। सामने ब्लॉसम के नज़ारे भी आपको आ रहे होंगे। कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई। ये देखें जी, गांव में एंटर होते हुए कितनी रौनकें। और ये स्पेशल दरवाज़ा लगाया गया है इस गांव में एंट्रेंस के लिए। वैसे तो ये दरवाज़ा इन लोगों ने सेफ्टी के लिए लगाया। शुक्रिया 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 भाई। ये इन्होंने लगाया है सेफ्टी के लिए कि जो है ना यहाँ से जानवर वगैरह दूसरे तरफ गांव में ना जा सकें। बड़े आखिरी बच्चे हैं जी गांव वाले कसम से। ये देखें, रेस लगाई हुई है गाड़ी के साथ। क्या बात है। यहाँ से जी अभी हम गांव में एंटर हो चुके हैं भाई साहब। बहुत ही खूबसूरत और कमाल का सा गांव है भाई साहब ये। और इसके नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। अभी हम जाएंगे आगे कहीं गांव में, पहले गाड़ी शाड़ी अपनी पार्क करेंगे, फिर आपको पूरा गांव, इसकी विलेज लाइफ दिखाएंगे। ये है जी खूबसूरत सा गांव। क्या कमाल के नज़ारे हैं। गंदम की फसल लगी हुई है और जो नेचुरल ग्रीनरी है वो भी आ रही है। ब्लॉसम है भाई साहब, देखें दरख्तों पे कितने खूबसूरत फूल हैं। जानवर लोगों ने बांधे हुए हैं। और हम जाएंगे इस तरफ आगे। अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर कितने दरख्त हैं यार, जिन पे वो फूल ही फूल हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे यहाँ से। और सबसे पहले जाएंगे चश्मे पे, वहाँ पे जाके नहाएंगे, स्विमिंग करेंगे, फिर उसके बाद गाँव को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यहाँ से आगे हम जाएंगे जी चश्मे पे। ये गांव की गलियाँ हैं बड़ी खूबसूरत सी। कितना का आगे है महबूब भाई चश्मा? चश्मा हाँ एक इधर। हाँ, इधर वाला चश्मा किधर? करीब ही है कहीं? करीब ही है, बस तकरीबन 3 मिनट लगेंगे पैदल चल के? पैदल चल के गाँव से ही चल के जाएंगे। गाँव से ही, सेंट्रल गाँव में ही है चश्मा। और इस गांव का नाम बेसल डीसल वैली। वैली सेकेंड लास्ट गाँव है ये, सेकंड लास्ट है। और लास्ट वाला है अरिंदो। ये देखें जी यहाँ के गांव की ज़िंदगी। इस तरह यहाँ पे पानी का निज़ाम है, आता है, लोग यहीं पे बर्तन शर्तन वॉश करते हैं। इस तरह के घर हैं यहाँ पे। अबू भाई ये घर पुराने बने हुए हैं इस तरह इधर? ये यहाँ पे पुराने स्टाइल के घर हैं। कितना पुराना होगा ये घर? पुराने होंगे शायद 1900 कुछ का होगा। सही। और ये दीवारें इस तरह से बनाते हैं घरों की यहाँ पे। ये देखें, लकड़ी की एक यूनिक किस्म की दीवारें बनाई गई हैं। इधर घरों को देखें, अलग ही दुनिया है यहाँ के लोगों की पैसा बिल्कुल। ये देखें जी यहाँ के ट्रेडिशनल स्टाइल के घर भाई साहब, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप खैरियत से हैं? इस तरह से ये लोग यहाँ पे गाय वगैरह रखते हैं जी। इस तरह घरों के साथ जो है वो बड़ा सा बना के, चारदीवारी बना के, वहाँ पे ये गाय वगैरह रखते हैं। जो दूध के लिए घरों में रखते हैं ना, वो वाली गाय है। और इन्हीं का ये जो गोबर है ना, ये भाई साहब सर्दियों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम माशाल्लाह जी यहाँ पे एक बाड़े में एंटर हुए हैं भाई की इजाज़त के साथ। ये भाई के जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शर्मा रहे हैं? हम भी शर्माते थे कभी कभी। क्या नाम है आपका? साकिब।
साकिब भाई यहीं से हैं आप, यही गांव है आपका? ये सारे जानवर माशाल्लाह आपके हैं। इनको क्या बोलते हैं आप अपनी ज़ुबान में? जोमो। जोमो बोलते हैं, हम तो गाय बोलते हैं ना। तो ये दूध के लिए रखी हुई है आपने? दूध के लिए इनके बच्चे नज़र नहीं आ रहे, बच्चे अंदर रखते हैं घर के। तो ये सब का दूध निकाल के घर में मक्खन देसी घी सब चीज़ें खुद बनाते हैं। सही सही। तो कितने जानवर हैं आपके पास? 20 हैं। तो बाकी किधर रखे हुए हैं? बाकी पहाड़ में। चलें, शुक्रिया साकिब भाई, अल्लाह खुश रखे आप। यह देखें जी साकिब भाई का बाड़ा, और ये सब दूध वाले जानवर साकिब भाई ने इधर रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है और काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में, काफ़ी खूबसूरत सी मस्जिद है ये देखें। अभी गर्म चश्मे पे हम पहुंच चुके हैं। इसका पानी इतना गर्म है ना, यकीन जाने इसको हाथ तक नहीं लेता, इतना गर्म पानी है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाने की, लेकिन ये मतलब अभी आप देखें जितने बंदे साइडों पे बैठे हैं कोई भी अंदर नहीं जा रहा। बहुत गर्म है भाई साहब। इसका टेम्परेचर अगर चेक किया जाए ना तो ये बर्दाश्त नहीं होता, मतलब मुझसे। बहुत ही गर्म पानी है भाई साहब। इसको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। चक्कर आ रहे यार। शुरू में मुश्किल लगता है। इस तरफ ज्यादा गर्म है। दिखाता हूँ मैंने कितना बर्दाश्त किया। मेरे पाँव देखे सुर्ख हो चुके हैं, हाथ देखे, ये इतना गर्म था कि सुर्ख हो गए भाई साहब। और हमने सुना है कि भाई साहब इस पानी में नहाने से ना बहुत सारी बीमारियाँ दूर जाती हैं, क्योंकि रश ही इतना ज़्यादा है, अकेला माहौल वाला फिर कुछ सुकून है। सबसे ज़्यादा गर्म आखिरी दफ़ा है, कितनी दफ़ा, कितने सेकंड के लिए मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ वो देख, जुबान साथ नहीं दे रही। चक्कर आ रही है। मेरा जिस्म चल रहा है। लोगों की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट की। बहरहाल भाई साहब मेरी पूरी बॉडी ना इस वक्त शेक कर रही है, पूरा जिस्म इस वक्त कांप रहा है। महबूब भाई ऐसा ही होता है सब लोगों के साथ? वही हालत है जो आपके साथ हुआ है ना, पूरी बॉडी कांप रही है इस टाइम पे। और वजह यह कि पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था ना कि वो बॉडी को फेस करने के लिए मुश्किल होती है। अभी हम जा रहे हैं जी आगे, मज़ीद गांव एक्सप्लोर करेंगे, आपको ये पूरा गांव दिखाएंगे, यहाँ का ब्लॉसम भी दिखाएंगे। ये है जी वो खूबसूरत सा गांव भाई साहब। इधर देखें कितने खूबसूरत खेत हैं, घर कच्चे बने हुए हैं और साइडों में कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। ये अभी को फसल लगी है। महबूब भाई रुके ना एक मिनट, इस गांव में कौन कौन सी फसल होते हैं? ये गंदम, ठीक, जो ये दो। आलू नहीं होता? आलू तो अलग से, ये साथ ही देख रहे हैं ना, आलू भी उधर लगे हुए। इधर आलू लगा हुआ है ना। और उसके अलावा फल कौन से होते हैं? फल तो खुबानी होते हैं ज़्यादातर, बस खुबानी होती है। मतलब जितना जितना हम हाइट पे जाते जाते इतने फल कम होते हैं ना, तो इस गांव में सिर्फ खुबानी खुबानी आप देख रहे हैं, खुबानी और दूसरा अखरोट। अखरोट, दो ही फल होते हैं यहाँ पे। ये देखें जी अभी ये खुबानी के जितने भी दरख्त हैं ना, ये इन पे फूल आए हुए हैं, वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम मज़ीद आगे जा रहे हैं और ये इधर इस गाँव का स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है। बच्चे जो है ना वो पहाड़ याद कर रहे हैं, उनको देख के अपने बचपन की याद आ गई है।
ये देखें यहाँ के खूबसूरत घर और पूरा गांव देखें जी। अब आप मैं ये देखें, ये यहाँ के पुरानी कंस्ट्रक्शन है। इस तरह जब आप इधर आते हैं, इधर भी घर हैं भाई साहब, और बहुत ही खूबसूरत घर हैं। फिर इधर ये इन लोगों के खेत हैं, ये कब्रिस्तान वगैरह भी है यहाँ पे। और फिर जब आप इधर आगे आ जाएं, ये देखें ये पूरा व्यू है। और इधर लोगों ने ये देखें हर घर के साथ एक बाड़ा बना हुआ है, हर घर के साथ। ये देखें किसी ने अपनी गाय वगैरह रखी हुई है साथ में। और फिर एक और चीज़ इस गाँव की सबसे ख़ास है कि ये बिल्कुल ग्लेशियर वाले जो पहाड़ है ना, उनमें घिरा हुआ है। उधर देखें आप कितने खूबसूरत ग्लेशियर के पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। इधर देखें ग्लेशियर के पहाड़, उधर देखें ग्लेशियर, माउंटेन्स, पीक्स, सब आपको यही मिलता है। तो मतलब इस गांव को आप ये कह सकते हैं कि चारों तरफ ग्लेशियर है और बीच में ये गांव है। अभी हम गांव में आगे जा रहे हैं, हाइक करके थोड़ा वो ऊपर टॉप पे जाएंगे, वहाँ से भी आपको गांव दिखाएंगे। वहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा नज़र आता है। ये देखें जी, इस गांव में सबसे पुराना घर है और ये कोई 100 साल पुराना घर होगा कम से कम। महबूब भाई, ये कितना पुराना है? तकरीबन 100 साल पुराने होंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ना कि इसे किस तरह बनाए हुए। पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी और पत्थर इस्तेमाल हुआ हुआ है। नीचे बेसमेंट के लिए लकड़ी, ऊपर के लिए ना अभी नीचे के लिए भी आप देख सकते हैं ना, एक एक सेंटर में लंबा लंबा लकड़ी बिल्कुल 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 लकड़ी रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मजबूती के लिए भी है। ये डबल स्टोरी घर है। ये डबल स्टोरी, यहाँ पे हर घर डबल स्टोरी के ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है? नीचे माल मवेशी के लिए और ऊपर हमारे लिए, और नीचे एक अलग सा कमरे बना हुआ है जो विंटर में ना वहीं पे चले जाते हैं लोग भी वहीं पे जानवर रहते हैं और वहीं पे इंसान भी। एक साइड पे जानवर रहते हैं, दूसरे साइड पे वो अच्छा करके बनाए हुए इंसानों के लिए, अपने लिए। मतलब मैं समझ, बीच में वो लकड़ी के पार्टीशन करके दीवार लगा के एक साइड पे आगे जानवर और एक साइड पे खुद रहते हैं लोग, ताकि गर्म होता है। वो जानवरों के लिए भी गर्म होता है, आग जलाते हैं, और अपने लिए भी। यहाँ पे नॉर्मली 5 से 6 फुट तो हर साल पड़ता है। तो इधर इस गांव का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, स्कूल तो ये सामने है। हाँ, हॉस्पिटल गवर्नमेंट का एक उधर है, लेकिन इतना सही बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ से अगर कोई बीमार हो तो कहाँ लेके जाते हैं? सिर्फ यहाँ पे पेनाडोल, पैरासिटामोल वगैरह मेडिसिन मिल जाते हैं, बाकी यहाँ से स्कर्दू जाना पड़ता है। ओए होए, तो कोई भी केस हो तो यहाँ से स्कर्दू, तो यहाँ से स्कर्दू तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते हैं। 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो मरीजों का हालत टाइट हो जाते हैं। तो इस तरह कई लोग मरते भी होंगे बेचारे, बहुत सारे इसी तरह बगैर इलाज के नहीं तो स्कर्दू जाते तक। कभी गाड़ी नहीं मिलते, कभी वक्त पे डॉक्टर को पता नहीं चलते कि इसका क्या कंडीशन है। सही। इस वजह से और फिर वो बेचारे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। सही। ये देखें जी, यहाँ पे खुबानी के दरख्त और इनके नज़ारे, सुभान अल्लाह भाई साहब। इन पे लगे हुए हैं फूल और इतना प्यारा एक मंजर है ना यहाँ पे। ये देखें, इन दरख्तों को करीब से देखने के लिए ना आपका भाई वहाँ नीचे से यहाँ पे आइए, देखें कमाल यार। तो यकीन जाने, उस चश्मे में नहाने के बाद बॉडी इतना रिलैक्स फील कर रही है और इतनी नींद आ रही है, तो इधर दिल करता है बंदा सो जाए। हाइकिंग करके हम जी ऊपर जा रहे हैं, वहाँ ऊपर से आपको इस गांव का व्यू दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे भाई रियल आँख से वहाँ ऊपर से गांव कैसा नज़र आता है। मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, वजह वो क्या कहते हैं उसको, जो गुस्ल किया है उसमें, हॉट जो चश्मा था उसमें। गाँव के भाई साहब टॉप पे आए हैं ये व्यू देखने के लिए और ये व्यू एंजॉय करने के लिए। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। खुबानी के दरख्त भाई साहब लगे हुए हैं इधर, और उनमें फूल हैं। नीचे गाँव में ग्रीनरी है। बैकग्राउंड पे आप ये देखें, ये जो पीक हम आपको दिखा रहे थे महबूब भाई, क्या नाम है इसका? ये गंगचन पीक है ये, और इसकी खूबसूरती आप देखें कितनी ज़्यादा है, सुभान अल्लाह। साथ में गाँव, ये तो गांव वालों के खेत हैं। गांव असल में ये है सारा गांव। ऐसी खूबसूरती भाई साहब और ऐसे मंजर आपको देखने को नहीं मिलते। ये जो व्यू है ना भाई साहब, इस गांव में ऐसा मंजर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मंजर है ये। थोड़े दिनों के बाद तो ये सारे दरख्त और ये खेत फुल सरसब्ज़ हो जाएंगे। अभी हमने कहा जी कि महबूब भाई के साथ जाके आपको इस गांव का एक ऐसा घर दिखाना जो कि बहुत पुराना भी है और आपको करीब से दिखाएं। तो महबूब भाई अब ज़रा इसके बारे में एक्सप्लेन भी करें घर के बारे में। आप देख सकते हैं कितना पुराना घर है। नीचे वाला
पत्थर से बना हुआ, ऊपर की जो ये लकड़ी से बना हुआ। लकड़ी से बना हुआ अभी है। हम देखते हैं कि इसके दरवाज़ा खुला है तो हम अंदर भी आपको दिखाएंगे। नीचे ये सारा जानवरों के लिए बना है और ऊपर देखें किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। ओए होए होए, बेहतरीन। ये इसका रास्ता सीढ़ी से जाता है और ये सीढ़ी भी बहुत पुरानी को बनी लगती है ना। ये देखिए खुला है। खुला है, आप आ जाओ। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, ये तो अलग ही दुनिया है यार। इस घर में एक अलग ही दुनिया है। ये ओए होए होए होए। एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, आप आगे आ जाओ ना। आगे आगे अभी इंडोर पे देखो किस तरह बना हुआ है। पुराने दरवाजे बने हुए हैं। ये देखें, ये इसे नीचे दिखाओ आप। विंटर में जब हम यहाँ से जाते हैं ना, ये इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे जाके विंटर गुजारते हैं आप लोग। मतलब यहाँ पे नीचे सर्दियों में ये लोग रहते हैं। मतलब ऊपर सर्दी होती है तो इस वजह से वहाँ नीचे जाके रहते हैं। स्टोर देख सकते हैं ना, माल वॉशिंग के लिए जो घास इकट्ठा करके रखा हुआ है। हाँ, और प्यारा सा बकरी का बच्चा भी एक है, एक इधर भी है। ओए होए होए, और ये सर्दियों में ना लकड़ी जमा करने की जगह है। ये वाली लकड़ी इधर रखते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं आप? इसको शखंग कहते हैं। शखंग कहते हैं। सही सही सही, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये सही बड़ा घर है ना, बहुत बड़ा, और ये बहुत पुराना भी है। बहुत पुराना लगता है। पुराना। ये देखें, इसके पुराने बेडरूम है ये, अभी तो ये यूज नहीं करते। ये आ गया पुराने जमाने का बेड को देखो, पूरा सेटअप। ये देखें, ये यहाँ के बेड आगे जाओ, आगे लेके जाओ। ओए होए होए होए, ये देखें, ये पत्थर वाला, ये पत्थर का बर्तन है। हाँ बर्तन है ना। ये पहले पुराने जमाने में इसी में खाना पकता था। पत्थर का बर्तन है ये ये देखें, ये बर्तन पूरा पत्थर का बना हुआ भाई साहब। और पुराने जमाने में इसी में खाने बनाते थे। पत्थर के बर्तन में खाने बनाते थे। घर में यही होता था। अभी तो खत्म हो गया, ये यूज नहीं हो रहा है। हाँ सही सही सही, माशाल्लाह। मुकम्मल लकड़ी से बना हुआ है ये सारा लकड़ी और मट्टी से। से। यहाँ की जो हाइट है ना इस घर की, वो इतनी कम है कमरों के अंदर खास करके, कि कई जगहों पे ना मैं ऊपर लगता हूँ। मतलब इधर इस जगह पे आता हूँ, ये देखें मेरा सर बिल्कुल ऊपर टच होने को है। मैं ना झुक के चलता हूँ इस घर में, झुक के, ताकि मेरा सर ऊपर न लगे। वजह ये कि यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं ना, उनका कद थोड़ा कम होता है। और मैं धूप का सोर्स भी बताता हूँ आपको, यहाँ पे लाइट के लिए क्या क्या। इस घर में रोशनी के लिए ना भाई साहब ये सिस्टम है। मतलब यहाँ से एक होल छोड़ा गया है, ये देखें ये, और यहाँ से रोशनी आती है, जिसकी वजह से इस सारी जगह पे अंदर लाइट है। ये देखें, तो ये एक जेन्युइन जिसको आप कह सकते हैं ना, ये लाइट लग रही है। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल सोर्स को यूज़ करके इन्होंने लाइट को लाया हुआ है यहाँ पे। ये है यहाँ का सोर्स ऑफ लाइट। ये इस घर में रूम पार्टीशन के लिए ना इस तरह की दीवारें लगाई गई हैं, जो कि बनी हुई हैं मुकम्मल लकड़ी के साथ। ये देखें, और यहाँ पे अंदर हेलो बकरी है भाई साहब, और घास खा रही है। ये देखें, ये यहाँ की पार्टीशन के लिए बनाई गई है, और कंस्ट्रक्शन तो इस तरह से की गई है। इस घर का वॉशरूम भी आपको दिखाता हूँ भाई साहब। ये हैं यहाँ के वॉशरूम। तो ये ड्राई वॉशरूम्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और वहाँ से वेस्ट जाता है भाई साहब, और फिर वो लोग खेतों में जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ के वॉशरूम्स होते हैं, ड्राई वॉशरूम यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। ये वॉशरूम आज भी इन गाँव में ना यही वॉशरूम यूज़ किए जाते हैं। ड्राई वॉशरूम जो होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं। बहुत पुराने ज़माने में ये वॉशरूम इस्तेमाल होते थे, तो आज भी यहाँ पे यही वॉशरूम है। कई 100 साल पुराना इस गांव में ये अखरोट का दरख्त है जी। देखें, ये देखें, बहुत ही पुराना ये दरख्त है। महबूब भाई, ये दरख्त कितना पुराना होगा? ये तकरीबन 100 साल पुराना दरख्त है। पिछले साल ये टूट गया था ना, इस वजह से आप देख सकते हैं। इस घर पे दिखाओ ना आप। ओहो हो, इस घर पे लगा था ना, ये क्रैक आ गया, तो घर वालों ने अभी दूसरा उधर घर बना रहे, वो नया घर बना रहे हैं दरख्त टूटने की वजह से। बहुत ही बड़ा दरख्त है जी, इसको देखेंगे। ये इस गांव के एक चाचा मिले हैं, अली भाई, इनसे पूछे ठीक हैं आप?
यहाँ ठीक है हजरत कितनी उम्र है इनकी? ये उम्र पे चामीन ये मैं उम्र पे यार ये उम्र पे चामीन जमीन लो चामीन लोग गई थी हाँ अमीन अड़िया 18 18 साल के हैं। अल्लाह हुई के शरीफ आदमी है, बिल्कुल सादा लोग हैं यहाँ के, जिनको बाहर की दुनिया की इतनी ख़बर नहीं है। भाई साहब अल्लाह इनको खुश रखे। अब भी महबूब भाई हमें घर में लेके आए हैं, यहाँ पे हम थोड़ी रेस्ट करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। महबूब भाई इधर हर घर में इसी तरह मेहमान खाना बना होता है? हर घर में जहाँ भी जाए ना एक कमरा अलग बना हुआ है मेहमानों के लिए। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, ये है मेहमानों का कमरा। इस तरह से भाई साहब बैठने की जगह बनी हुई है, कारपेट और ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें इनकी। अभी जी हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए हमें ये यहाँ पे इधर इस जगह की रोटी है, ये यहाँ की रोटियाँ हैं भाई साहब, इसको देखें आप गौर से, ये देखें ये यहाँ की रोटियाँ हैं। और इसको अली भाई क्या बोलते हैं आप लोग? सबखुर। ये सबखुर रोटी है, ये गंदम के आटे से बनती है ना, और इसका एक स्पेशल ट्रेडिशनल तरीका होता है, मतलब इसको बनाने के लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम जैसा आम बंदा वो बना नहीं सकता भाई साहब। तो इसको गंदम के आटे से बनाया जाता है जी, और बड़ी ही मेहनत से ये रोटी बनती है, काफ़ी इसमें टाइम दरकार होता है। ये देखें, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाह, ये देखें इस तरह ये रोटी बनती है, और ये ट्रेडिशनल यहाँ के लोग लाजमी इसको यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, हम थोड़ी सी खाते हैं, साथ में ये देसी घी है, तो इसको इस तरह देसी घी में डिप करके ना कंप्लीट, ये देसी घी में इस तरह डिप करेंगे और फिर खाएंगे। कमाल का इसका टेस्ट है जी, और एक ट्रेडिशनल वाइब देती है ये। अभी जी वो पहले जो खाना था वो हमारा स्टार्टर था, स्टार्टर के बाद अब आ जाते हैं मेन खाने की तरफ। तो ये यहाँ की देसी रोटियां हैं, ये रोटी है यहाँ पे, ये रोटी है, ये दो तरह की रोटियां होती हैं यहाँ पे, इनको आग के अंदर बड़े ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। और साथ में ये यहाँ का सालन है जिसमें देसी यहाँ का आलू और साथ ही में देसी जो यहाँ का गोश्त है ना, वो दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ये देखें जी, एवालांच गिर रहा है। ओए होए 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 होए। काफी ऊपर से ये अवालांच गिर रहा है जी, ये देख सकते हैं। बहुत ऊपर से। बचना मुमकिन नहीं है। ये देखें, ये आया है, वो नीचे देखें, पूरा ऐसा लग रहा है कि बर्फ का फ्लड आ रहा है, तूफान। ये पानी नहीं है भाई साहब, ये बर्फ है जो ऊपर से आ रही है, इसको एवालांच बोलते हैं। ओए होए 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 होए। ये जो दूर आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इस पे हमारा ड्रोन गिरा है और हम लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे थे। उधर आगे एक पहाड़ है, वहाँ पे, वहाँ से फिर हम लोग गए, हमने अपनी गाड़ी लाई यहाँ पे रखी और फिर हम लोग इस पहाड़ के ऊपर चले गए। भाई साहब बुरी हालत हमारी बन गई, फिर हमने ड्रोन को ढूंढ लिया आखिरकार, बड़े नुकसान से बच के। लेकिन इसका कुछ पार्ट्स जो है ना, ये आगे एक पार्ट लगा होता है वो हमारा टूट गया। ये इस गांव के सारे बच्चे हैं जी, पहले हमें ये स्कूल में मिले थे और शाम का टाइम है, अभी सारे यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। किधर आए हैं भाई साहब? खेलने के लिए आए हैं, खेलने आए हैं, फिर वैसे देखने आए हैं हम लोगों को कि क्या कर रहे हैं ये गाँव वालों के जानवर हैं जी, सारे शाम के टाइम पे इधर आके बैठे हैं। सुबह ये चले जाते हैं ऊपर पहाड़ों में और अभी वापस आ गए।